सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना फोर्स किए और बिना अथॉरिटी के लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और सबसे डेंजरस बात, अक्सर सामने वाले को पता भी नहीं चलता। ये कोई सुपर पावर नहीं और ना ही कोई मैजिक, ये है साइकोलॉजी। आज तुम 5 ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स देखोगे जो सेल्स एक्सपर्ट्स, नेगोशिएटर्स और कभी कभी मैनिपुलेटिव लोग भी यूज करते हैं। लेकिन वीडियो के एंड में जो लास्ट प्रिंसिपल है वो इतना पावरफुल है कि अगर तुम उसे समझ गए तो शायद लोगों को कभी पहले जैसा ना देख सको। 1, द रिवर्स ट्रैप। कभी किसी को डायरेक्टली बोलो ये मत करो और अचानक उसका दिल वही करने को करे। ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी के मुताबिक जब हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है तो हमारा ब्रेन नेचुरली उस फ्रीडम को वापस हासिल करना चाहता है। इसे रिएक्टेंस कहते हैं। इसीलिए स्मार्ट लोग ऑर्डर देने के बजाय क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, और इसी वजह से कभी कभी मत देखना सबसे पावरफुल इनविटेशन बन जाता है। लेकिन अगली ट्रिक इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2, मास्टर ऑफ चॉइस। सोचो, कोई तुमसे पूछे कॉफी लोगे या जूस, तुम्हारा दिमाग किस बात पर फोकस करेगा? कॉफी या जूस? लेकिन असल सवाल ये था ही नहीं। असल सवाल था, क्या तुम कुछ लेना भी चाहते हो? साइकोलॉजी में इसे इल्यूजन ऑफ चॉइस कहा जाता है। जब इंसान को 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं तो वो अक्सर तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचता ही नहीं। इसी प्रिंसिपल को बिजनेसेस, सेल्स और मार्केटिंग में बहुत यूज किया जाता है, और हो सकता है रोज तुम्हारे साथ भी हो रहा हो। 3, द गिल्टी ट्रैप। कभी किसी ने तुम्हारे लिए छोटा सा फेवर किया और फिर कुछ मांग लिया और तुम मना ना कर सके। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल है। हमारा ब्रेन नेचुरली फील करता है कि जिसने हमारे लिए कुछ किया उसका एहसान लौटाना चाहिए। इसीलिए शॉप्स फ्री सैंपल्स देती हैं, और इसीलिए कभी कभी एक छोटी सी काइंडनेस बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर देती है। 4, इमोशनल हाईजैक। साइंस के मुताबिक इंसान पहले फील करता है, बाद में जस्टिफाई करता है। इसीलिए अगर कोई तुम्हारे इमोशंस को एक्टिवेट कर दे तो तुम्हारे डिसीजंस भी बदल सकते हैं। इसी वजह से एडवर्टाइजमेंट्स, मूवीज और स्पीचेस फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस यूज करती हैं, क्योंकि इमोशन मेमोरी भी बनाता है और डिसीजन भी। 5, द पावर ऑफ साइलेंस। कॉन्वर्सेशन में हर इंसान साइलेंस से अनकंफर्टेबल होता है। अगर तुम जवाब देने की जल्दी ना करो और सिर्फ चुप रहो तो अक्सर सामने वाला खुद बोलना शुरू कर देता है। कभी कभी वो इतना बोल देता है जितना उसने प्लान भी नहीं किया होता। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड नेगोशिएटर्स, इंटरव्यूअर्स और इन्वेस्टिगेटर्स साइलेंस को वेपन की तरह यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब कोई जवाब नहीं होता। लेकिन याद रखना, साइकोलॉजी का असल मकसद लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि इंसान को समझना है। जितना तुम ह्यूमन बिहेवियर को समझोगे उतना ही बेहतर डिसीजंस लोगे। और अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, इन 5 प्रिंसिपल्स में सबसे सरप्राइजिंग तुम्हें कौन सा लगा? कमेंट में सिर्फ उसका नंबर लिखो, और अगर तुम ऐसी और साइकोलॉजी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।